वेलकम बैक। एजीएन की सहरी ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। आप देख रहे हैं कि रहमत का अशरा जो है आज वो आखिरी दिन की जानिब है। आज सहरी है और आज 10वां रोज़ा है और उसमें हमारा जो डिस्कशन चल रही थी वो चल रही है हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा की शहादत का दिन, उनके विसाल का दिन, उनके बारे में भी बातचीत इसी तरीके से चलती रहेगी। जो आज हमें नए गेस्ट ने यहाँ पर ज्वाइन किया है, सबसे पहले मैं तारुफ करवाती चलूँ, हाजी अरशद नागरा साहब जो कि सियासी और समाजी कारकुन हैं। आपको खुशामदीद कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। और उनके साथ मैं तारुफ करवाऊंगी मलिक नदीम साहब का जो यूसी 50 से हैं, वो भी सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं और सियासी और समाजी रहनुमा हैं। आपको भी खुशामदीद कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। और इखलाक अहमद साहब जनरल सेक्रेटरी हैं यूसी 50 से, आपको भी खुशामदीद कहेंगे कि रमज़ान की स्पेशल ट्रांसमिशन में आप लोग हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं। बहुत शुक्रिया। और मैं तारुफ करवाऊंगी आपको अजहर हुसैन कलंदरी साहब जो कि बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक हैं, बहुत अच्छे सना ख्वाह हैं। सबसे पहले उनसे गुजारिश करूंगी कि वो हमें कलाम सुनाइए। मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुफलिसे जिंदगी अब न समझे कोई, मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, जगमगाए न क्यों मेरा अक्से दरूं, एक पत्थर को आईना घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, उनका दीवाना हूँ, उनका मजज़ूब हूँ, क्या ये कम है कि मैं उनसे मंसूब हूँ, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, सरहदे हश्र तक जाऊंगा बेधड़क, मुझको इतना तो ज़्यादे सफर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, जिसकी जानिब की दरवाजा ये जहां खुले, जिसकी रहमत से तकदीर इंसान खुले, जिसकी जानिब की दरवाजा ये जहां खुले, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, जाने उम्रे रवां लेके जाती कहाँ, खैर से मुझको खैरुल बशर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी और जब से मुझ पे हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम, जब से मुझ पे हुआ मुस्तफा का करम, बन गया दिल मुज़फ़्फ़र चरागे हरम, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, जिंदगी फिर रही थी भटकती हुई, मेरी खाना बदोशी को घर मिल गया, मुफलिसे जिंदगी
अब न समझे कोई मुझको इश्क़े नबी इस कदर मिल गया। जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और बहुत अच्छे अंदाज में कलंदर साहब आपने यहाँ पे पेश किया। तो जी ज़ुहैब गेस्ट आए हुए हैं तो उनसे जी माशाल्लाह से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे जो सियासी और समाजी कारकुनान हैं ये किस तरह से रमज़ान अपना गुजारते हैं, और सर कैसे आप साल भर आप अवामी खिदमत में रहते हैं, अपने हलके के अंदर रहते हैं, तो ख़ासकर रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत वक्त में आप अपना टाइम कैसे गुजारते हैं? जी बस इस तरह भी जो अपना सरकार ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਸੜਕਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਟਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ बेहतर हो गए। अवाम की खिदमत जो आप अवाम की खिदमत कर रहे हैं। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन इंसान जो है वो कौन है, तो आपने फरमाया खैरुन्नास मय्यनफ़उन्नास के बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाता है, जो खिदमत खल करता है, जो लोगों के काम आता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यहाँ पे इखलाक साहब आप बताइएगा, आप सियासी और समाजी कारकुन हैं तो किस तरह से सारी चीज़ों को लेकर आप चल रहे होते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें वक्त दिया, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ने जो कुछ मुआशरे के लिए ज़ाविये अता किए हैं उनमें रमज़ानुल मुबारक का जो अशरा गुज़र रहा है ये सबसे पहला अशरा है, और इसमें मालिक की ख़ास करम नवाजी है कि हम लोगों को ये नसीब हुआ। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद मैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शबाज शरीफ और मरियम बाजी की तरफ से और जनाब बिलाल यासीन साहब जो हमारे इलाके के सदाबहार MPA हैं और MNA भी रहे हैं, उनकी मेहरबानी से जनाब हाजी मोहम्मद अरशद नागरा साहब जो कि सदाबहार जनरल काउंसलर हैं, और इन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में होते हुए बड़े काम करवाए हैं और हर आदमी की बात सुनते हैं, क्योंकि सियासत में सबसे ज़्यादा जो फ़िक्रा महसूस किया जाता है, जो होना भी चाहिए किसी लीडर की दिल गुर्दे में, वो दरगुजर है। सही, बिल्कुल तो ऐसे ही है। ये रमज़ान की बरकत से आपने हमें बुलाया, हम आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क़यादत का भी शुक्रिया अदा करते हैं। और इसमें हाजी साहब जो हैं वो गली मोहल्ले की हर तरह की ज़कात का मामला हो, वो रफ़ाए आमा का मामला हो, वो बिजली का हो, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आदमी मुखलसपन के साथ मोहल्ले के काम अंजाम जबरदस्त। और आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। आपका भी शुक्रिया। नागा साहब, जिस तरह बात हो रही है कि आप बड़े एक्टिव लीडर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं CN ये चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें मौका दिया। जी। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करूँगा अपने पाक रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हमें उन्होंने अल्लाह ताला की जो नसीहत फरमाई है जिस तरह, तो मैं मजहबी आदमी हूँ और दीनी आदमी भी हूँ, मैं अपना आगाज़ नात शरीफ से करूँगा। जी जी ज़रूर सर। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या सय्यदी या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबुल्लाह। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए,
देखनी हो जन्नत हो मदीना देख आए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख आए। रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था, रोज़े के सामने में ये दुआएं मांगता था। मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए, मेरी जान निकल तो जाए, ये समा बदल न जाए। लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो, लो चला हूँ मैं लहद में, मेरे मुस्तफा से कह दो कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए, कि हवा तेरी गली की मुझे छोड़ने को आए। तेरी जालियों के नीचे तेरी रहमतों के साए, वही गमों खुसार मेरा, वही ज़ुहूर यार मेरा, वही गमों खुसार मेरा, वही ज़ुहूर यार मेरा। तेरी जालियों के नीचे तेरी रातों के साए। अल्लाह। बिल्कुल सुभान अल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम आपने पेश किया, हमें बहुत अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा बुखारी साहब, जो आज का टॉपिक है हमारा उसकी तरफ आते हैं और आज के दिन के हवाले से बताएं कि शेब अबी तालिब में हज़रत खदीजा रज़ी ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन वहाँ पर रही और उनका वहाँ पर विसाल हुआ, उसके बारे में बताइएगा हमें। देखिए, कुरैश मक्का ने बाइकआउट किया था, सोशल समाजी बाइकआउट, जिसे हम पंजाबी में हुक्का पानी बंद करना कहते हैं, कि बनु हाशिम के साथ नबी अलैहिस्सलाम, उनका कबीला बनु हाशिम था, उनके खिलाफ पूरे कुरैश अरब ने, मुशरिकीन मक्का ने बाइकआउट कर दिया। और एक तंग घाटी थी शेब अबी तालिब, हर सरदार का एक इलाका था। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम उस तंग घाटी में बनु हाशिम 3 साल से ज्यादा कैद रहे। मोहम्मद रसूलुल्लाह भी, मौला अली भी, बनु हाशिम भी, बनु हाशिम का पूरा कबीला, और सईदा खुदीजतुल कुबरा सलामुल अलैहा, बीबी पाक फातिमा भी छोटी बच्ची थी। और वहाँ पत्ते खा खा के वो अरब की अरबपति खातून सारी दौलत हजूर के कदमों पे लुटा दी, और खुद दुनिया से जब रुखसत हुई तो हजूर अलैहिस्सलाम के पास कफन देने के लिए उस अजीम बीबी के लिए कपड़ा नहीं था। अपनी दाते आप बीबी ने कहा कि मुझे जरूरत नहीं, अपनी अबा का मुझे कुर्ता मुबारक में कफन दे दे। मतलब ये पूरे एक टाइम का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है उसका एक सख्त तरीन जो है, इसीलिए आपने उस साल को आमुल हुज़न का, गम का पूरा, देखिए एक मोमिन के लिए 3 दिन का गम है और उम्मुल मोमिनीन के लिए पूरे साल का। ये आप अंदाजा लगाइए।
बीबी खुदीजा तुल कुबरा वो हैं जो जनाब सईदा फातिमा खातून जन्नत की माँ, बेशक। उनकी माँ, और इतनी कुर्बानियां इसार के अरबों रुपया अपना इस्लाम पे, सहाबा कराम पे, इस्लाम की तरक्की पे, हजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पे रख दिया। और कहा क्या जाता मेरे है- ताएदार जहाँ चाहो खर्च करो। क्या बात। और कहा जाता है कि ये इतना टफ टाइम था, इस दौरान बच्चों की रोने की जो चीखें हैं पहाड़ों से चीख, लरज जाते उस घाटी मेरी से। सुनिए, बीबी ने वो अरबपति खातून ने पत्ते खा के पत्ते खा के। उनके ये जिस्म का रंग सब्ज हो गया था ओहो। जब दुनिया से गई है, जी जी और उसमें खुश गई है कि अपने आका की खिदमत। ये औरतों के लिए इतनी बड़ी मिसाल है, और बीबी जनाब ने ये करके गए हजूर। और उस साल आप वो खातून हैं जिनके जाने के बाद अल्लाह ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम एक ही साल में हजूर के 2 मौसम चले गए। अल्लाह ने कहा अब मक्का तेरे रहने के काबिल नहीं, ऐ मेरे हबीब मदीने को चला जा कि तेरा यहाँ हमारी पनाहगाह कोई नहीं। तो ये हजरत का सबब बने, और हजूर अलैहिस्सलाम सारी जिंदगी आपको याद करके आप दीदा रहते, आपके जिक्र से आप दीदा, उनकी सहेलियों को और बहनों को गोश्त कुर्बानी का तोहफे हदाया भेजते और हमेशा याद करते, उनके एहसानात को याद करते। वो आज इतनी उनकी अजीमुल मर्तबत हस्ती थी हस्ती कि थी, अगर बेशक। जौजा हैं तो वफा की बेशक सिंबल पैकर है। पूरी वर्ल्ड के लिए पैकर हैं, बिल्कुल। उन जैसा कोई नहीं। वफादार बीवी कोई नहीं हजूर मिल सकता अलैहिस्सलाम है की वही। अज़वाजुम मुतहहरात हमारी माएँ हैं, सबको हमारा सलाम है, लेकिन ये वो बीबी है जिसे खुदा का सलाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने सलाम भेजा है, किसी और को नहीं, खुदीजा को सलाम। बिल्कुल ऐसे इन्होंने ही। सब कुछ तन मन धन सब इस्लाम पे, और बानी इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की नालाने पाक पे सब कुछ कुर्बान कर दिया। क्या बात है, जो सैयदा तैयबा ताहिरा की वालदा हो, अल्लाह बेशक। उनका क्या मुकाम क्या है? मुकाम होगा, क्या बेशक मुकाम ऐसे ही है। और जिन्होंने अपनी जमाना सारी जमाना जाहिलियत में जिनका लक़ब ताहिरा हो, ताहिरा। फिर उनके लिए उनकी गोद में वही हस्ती आई जिसके बिल्कुल। लिए आया ततहीर कुरान से नाज़िल। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर नाज़रीन हमारा प्रोग्राम जो है इख्तिताम की जानिब है। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, कंदरी साहब आपका, आप सब जो हमारे पैनल का हिस्सा बने हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज इस सहरी ट्रांसमिशन में आप सब हमारे साथ थे। और यहाँ पर मुझे और ज़ुहैब को दीजिएगा इजाज़त। कल दोबारा हम दोनों होंगे हाजिर एक नए टॉपिक के साथ और नए सहरी के प्रोग्राम के साथ। रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह पाकिस्तान निगहबान। जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।